वेलकम गाइस। आज की क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे पशुपालन विज्ञान के टॉप 20 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज की जो क्लास है वो जेट कृषि पर्यवेक्षक बाकी कृषि की जितनी भी यहाँ पर आपकी वैकेंसीज निकलती है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। साथ साथ याद रखिएगा 20 क्वेश्चंस तो करेंगे ही, इनके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे। इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लास के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम पशुपालन विज्ञान पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन अर्थात एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब फसल उत्पादन के साथ पशुपालन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं मिश्रित कृषि। ठीक है, मिश्रित कृषि हम इसे कहते हैं। अर्थात एक जो किसान है वो फसल उत्पादन भी कर रहा है और वही अगर पशुपालन करता है तो उसे हम बोल देते हैं, इस प्रकार की जो खेती होती है उसे हम बोल देते हैं मिश्रित खेती या फिर मिश्रित कृषि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो थनैला है रोग है, थनैला रोग है मैस्टाइटिस जिसे हम बोल देते हैं, तो ये प्रमुख रोग किसका होता है? आयन का होता है, जिसे आप बोल सकते हो थन का होता है। ठीक है, लेकिन ये तो किसान लगभग आप सभी को आता है कि ये कहाँ पर होता है थनैला रोग, ये होता है थन या आयन में देखने को मिलता है। लेकिन ये किसके द्वारा होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा, अर्थात जीवाणु जनित रोग होता है। थनैला रोग है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। इसके साथ साथ अगर आपको पूछ लिया जाए कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं तो इसके एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप साथ साथ लिख लीजिए कि एंथ्रेक्स है, लंगड़ा है, थनैला है, गलघोटू है और फड़किया रोग है। ये सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जीवाणु जनित रोग के एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, एंथ्रेक्स, लंगड़ा, थनैला, गलघोटू और फड़किया। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए वायरस या विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं तो इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। खुरपक्का, मुहपक्का रोग, रेबीज़ है, पशु प्लेग रोग है, गोट प्लेग है या फिर रानीखेत या फिर गंबोरो रोग है, वो भी क्या है? एक वायरस जनित अर्थात विषाणु जनित रोग है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं कि जीवाणु जनित रोग कौन से हैं और विषाणु जनित कौन से हैं। ठीक है, तो इनको भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कृषि पर्यवेक्षक में कि इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है थनैला का, अगर आपको परीक्षण करना है, टेस्ट करना है तो कौन सा टेस्ट होता है? तो वो होता है स्ट्रीप कप टेस्ट होता है। कौन सा होता है? स्ट्रीप कप टेस्ट यहाँ पर किया जाता है इसकी जांच करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपको पूछ लिया जाए जो एंथ्रेक्स रोग है, ठीक है, इसकी अगर आपको पहचान करनी हो तो इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है मैक फेडियन अभिक्रिया। मैक फेडियन जो अभिक्रिया है इसके द्वारा एंथ्रेक्स रोग की यहाँ पर जांच की जाती है। वैसे नॉर्मली आपको थनैला रोग पूछेगा तो उसके लिए किया जाता है स्ट्रिप कप टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि मुर्गी से अंडे देने की शुरुआत कितने समय बाद होती है? तो नॉर्मली सभी को पता होगा 6 महीने बाद मुर्गी है वो अंडे देना प्रारंभ कर देती है। मैरेक्स रोग है, याद रखिएगा ये होता है कुक्कुट में, अर्थात मुर्गियों में देखने को मिलता है मैरेक्स रोग। तो अब इसी के लिए आपको ध्यान रखना है, आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक दिन में ऐसा कौन सा रोग है जिसके लिए टीका लगाया जाता है? तो वो कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा मैरेक्स रोग होता है जो कि मुख्यतः मुर्गियों में देखने को मिलता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दिन की चूजे में क्या कर देते हैं? टीका लगा देते हैं। कौन से रोग के लिए? मैरेक्स रोग के लिए। ठीक है, एक दिन की अवस्था में यहाँ पर टीका लगा दिया जाता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। जो पश्मीना नस्ल है वो बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपने जब भी यहाँ पर आपके जो पशु है उनके अगर आपको चुनाव करना है कि कौन सा श्रेष्ठ है कौन सा अन उपयुक्त है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको एक जैसे कि मान लीजिए एक विद्यार्थी को अलग अलग से परीक्षण किया जाता है उसकी परसेंटेज वाइज, उसी अनुसार हम क्या करते हैं एक पशु का भी यहाँ पर चयन कर सकते हैं। तो उसी एक यहाँ पर विधि है गुणांकन तालिका विधि, जिसमें जो सर्वोत्तम पशु है वो माना जाता है, उसके जब नंबर आ जाते हैं 75 से 100%। अर्थात इनको क्या होते हैं, जैसे कि उसका आयन पार्ट कैसा है उसको एक मार्किंग करेंगे। ठीक है, उसका जैसे कि वो दिखावा जो नेचर है, ठीक है, वो कौन सा है,
वैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर एक पॉइंट के लिए उसे इस एक स्पेशल मार्क यहाँ पर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कितना अंक ग्रहण करता है एक पशु, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करते हैं, पशु का हम चयन करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं गुणांकन तालिका विधि। और इसमें जब जो पशु है वो 75 से 100% यहाँ पर हासिल कर लेता है अंक, तब उसे सर्वश्रेष्ठ की यहाँ पर श्रेणी में रख लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहिवाल गाय है, तो आप सभी को पता है मोंटगोमरी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि संसार की सबसे लंबे काने वाले जो भेड़ है वो कौन सी है, तो वो होती है लोही नस्ल होती है। इसके अलावा बकरे का जो बधियाकरण है करने का उपयुक्त आयु कौन सी होती है, तो याद रखिएगा ये होती है 1 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है, 1 वर्ष में यहाँ पर जो बधियाकरण है, जो कास्ट्रेशन है, ये प्रोसेस अपना ली जाती है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुँह खोलकर सांस लेना, खांसी, बुखार होना, दस्त आना, पैरों का लड़खड़ाना, या फिर बताइए साथ साथ आप बोलिए कि मुँह खोलकर सांस लेना, खांसी, बुखार होना, या फिर दस्त आना, या फिर पैरों को लड़खड़ाना। ये जो सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये जो सारे लक्षण है याद रखिए, ये एक मुख्य रोग है, वो होता है रानीखेत रोग। ठीक है, तो रानीखेत रोग है, इसके लिए जो टीका लगाया जाता है ये कितनी उम्र में लगाया जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 7 दिन की उम्र में। जब चूजे 7 दिन के हो जाते हैं तो रानीखेत रोग का टीका यहाँ पर लगाया जाता है। 1 दिन के लिए मैरिक्स जो रोग है उसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर इनको नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, चलिए रानीखेत की हम यहाँ पर बात कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि राजस्थान का प्रथम हिमीकृत बैंक कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है बस्सी जयपुर में। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि दूसरा हिमीकृत बैंक कौन सा है या फिर कहाँ पर प्रस्तावित है, तो याद रखिएगा जोधपुर में बनना यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी डेयरी कौन सी है, तो वो है याद रखिएगा अमूल, जो कहाँ पर स्थित है, आनंद गुजरात में स्थित है। बिल्कुल आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पद्मा डेयरी है, और इसकी जो स्थापना है याद रखिएगा ये 17 अगस्त 1972 में यहाँ पर इसकी की गई थी। 17 अगस्त 1972 में पद्मा डेयरी की स्थापना अजमेर में की गई थी। और अगर इसके सक्सेस के ऊपर बात करें, जैसे कि सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मात्र इसके पास 32 लीटर दूध आया था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो मात्र 32 से 34 लीटर यहाँ पर दूध कलेक्ट कर पाई थी ये पद्मा डेयरी। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो 3 लाख लीटर के क्रॉस यहाँ पर ये डेली का यहाँ पर टर्नओवर कर लेती है। ठीक है, तो एक कामयाबी के पीछे याद रखिएगा हर टाइम एक प्रोसीजर अपनाया जाता है, अर्थात कंटिन्यूसली अगर बनी रहे तो उसको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही बात अगर आप अपने आप पे लेकर चलते हो तो ये भी एक मेन टारगेट है कि अगर आप कंटिन्यूसली अगर किसी चीज़ को पढ़ते हो, किसी चीज़ को रिवीजन करते हो, तो वो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है। और जब आप क्वेश्चन देखते हो तो बिल्कुल आपको सटीक आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, ऑप्शंस आपकी हेल्प करते हैं अगर आप बार बार कोई क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो। लेकिन अगर आप एक बार क्वेश्चन को कोई को पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, जो ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो क्या कहता है, आपको कन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़ वाली जो समस्या है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जो कम पढ़ते हैं या फिर कम बार रिवीजन करते हैं। तो इसलिए बार बार बोला जाता है टीचर्स के द्वारा कि जितना हो सके संभव प्रयास आप रिवीजन को भी फोकस करें, जितना पढ़ रहे हो उनका रिवीजन भी आप जरूर साथ साथ करते चले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। किसके द्वारा की गई थी, वर्गीस कुरियन के द्वारा यहाँ पर की गई थी। और जो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपके लिए, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि राजस्थान राज्य डेयरी फेडरेशन की स्थापना यहाँ पर कब हुई थी। ठीक है, कब की गई थी या फिर कहाँ पर हुई थी, ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी हमारे एक शॉर्ट क्लास का यहाँ पर आज ली गई थी, तो आई थिंक यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और आई थिंक यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में है ऐसा ही क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से